নমস্কার। প্রগতির পথ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। এই অনুষ্ঠানে আমরা ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করে থাকি। কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে, সাধারণ মানুষ এই সুযোগ সুবিধার লাভ কি করে পেতে পারেন, কোথায় যোগাযোগ করতে হবে। তো আজকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে কথা বলবো। তাছাড়া আমরা ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা করব। আজকে স্টুডিওতে আমাদের মধ্যে রয়েছেন ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের চেয়ারম্যান আর मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मुरारी एस केले। स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्ते। तो डॉक्टर केले, आप हमें सबसे पहले बिजली विभाग से परिचय करवाइए। बिजली विभाग क्या काम करता है, उसके कितने विभाग हैं और घर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। त्रिपुरा स्टेट में 1937 में बिजली पहली बार त्रिपुरा वासियों को मिली है। तब जो वीर विक्रम किशोर मानिक्य राजा जो थे, उन्होंने 50 किलोवाट का एक जनरेटर सेट लगाया था और तब से वो बिजली मिलना शुरू हो गया। उसके बाद नियर अबाउट 1970 में जब स्टेटहुड मिला त्रिपुरा को, तब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा वो बिजली विभाग चलाया जाता था। देन 1984 में पावर डिपार्टमेंट सेपरेट हो गया और 2005 में त्रिपुरा स्टेट विद्युत निगम की स्थापना हो गई। तब से विद्युत निगम कारपोरेटाइजेशन हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। त्रिपुरा विद्युत निगम के 3 पार्ट है। एक जनरेशन मीन्स विद्युत निर्मिति, दूसरा ट्रांसमिशन मीन्स पारेषण और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वितरण। ये जो है कि जनरेशन में हमारा जो गैस बेस्ड जनरेशन स्टेशन है या जल के द्वारा जो बिजली निर्माण किया जाता है, उसका हमारे पास टोटल जो स्थापित क्षमता है वो 115 मेगावाट की है। उसके अलावा ट्रांसमिशन में जो है कि हमारे 14 सबस्टेशन है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के सबस्टेशन, और बाकी 66 केवी के बाकी सबस्टेशन है। 55 नंबर के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, नियर अबाउट 16,000 ट्रांसफार्मर्स है, उसको विद्युत रोहित्र बोलते हैं। और उसके द्वारा नियर अबाउट 9.25 लाख लोगों को बिजली दी जाती है। और उसका हमारा जो रेवेन्यू है या आप जो इनकम है हमारा, नॉट इनकम, रेवेन्यू इज द प्रॉपर वर्ड फॉर दैट, तो हमारा वो 600 करोड़ ये हमारा रेवेन्यू है। उसके अलावा हम बांग्लादेश को बिजली देते हैं, उसका भी नियर अबाउट उतना है। टोटल मिला के नियर अबाउट 1500 करोड़ उसका सभी रेवेन्यू है। सर, त्रिपुरा राज्य 60% वन क्षेत्र में संरक्षित है और यहाँ बांग्लादेश की परिसीमा 80% से भी ज़्यादा है। तो ये जो बिजली वितरण का जो काम है, इसको करने के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें देखिए कि हमारा जो सेटअप है, जैसा 9.25 लाख कंज्यूमर्स को हम बिजली देते हैं, उसके लिए हमारे पास 13 सर्कल्स हैं, देन डिवीजन्स 34 है, और उसके जो एम्प्लॉयज़ है नियर अबाउट 4000 एम्प्लॉयज़ की सैंक्शन पोस्ट है। जैसे आपने सवाल में बोला कि 60% फॉरेस्ट है, मोर देन 60% फॉरेस्ट है, और 80% परिसीमा है बांग्लादेश की। फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है, हमारी सभी लाइनें जो कि फॉरेस्ट से जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक तो हिली एरिया है, लंबे लंबे लाइनें हैं कि मिस कुछ लाइनें तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी है। और उसमें आपने देखा कि यहाँ का जो जियोग्राफिकल कंडीशन और इवन नेचुरल कंडीशन की स्टॉर्मी ईयर रहता है, रेनिंग नियर अबाउट 6 महीना, साल के 6 महीना रेनिंग रहता है, लाइटनिंग स्ट्रोक ज़्यादा है, स्टॉर्म रहते हैं, तो उसकी वजह से बिजली की जो खंडितता है वो ज़्यादा है। दूसरा, इसके अलावा यहाँ नेचुरली जो है कि यहाँ की सॉइल जो है सॉफ्ट है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जो खंबे है या पोल्स है, तो वो हमने जमीन में डालते हैं, तो जब स्टॉर्म आता है, हल्की सी भी हवा आता है तो हम गिर जाते हैं। ये बहुत पेक्यूलियर इशू है। दूसरा है कि एक थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा दूर स्टेट होने की वजह से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इज द मेजर इशू। हमारे जो बहुत सारा मटेरियल जो होता है, पोल लगते हैं, कंडक्टर लगते हैं, देन केबल, मीटर्स या मेजर मटेरियल जो भी लगता है, उसके लिए हमें कलकत्ता है या बाकी के स्टेट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि लोकली जो मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, जितने हमको एक्सपेक्टेड है, जितना मटेरियल लगता है उतने मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। और उसके अलावा स्किल मैन पावर जरूरी है कि जो अगर हाई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स ये करना है तो यहाँ के स्किल पावर नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि
विद्युत की क्षति होती है। ये कुछ चैलेंजेस है हमारे। जी बिल्कुल। सामान्य ग्राहकों को अक्सर बिजली का नया कनेक्शन लेने में और बिल का भुगतान करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस बारे में आप हमारे उपभोक्ताओं को क्या बताना चाहेंगे? ओके। कोई भी बिजली कंपनी का मकसद जो रहता है कि ग्राहकों को अखंडित और बोलते कि रिलायबल क्वालिटी एंड विथ अफोर्डेबल रेट्स, सस्ती होनी चाहिए, अखंडित बिजली होना चाहिए और क्वालिटी बिजली होनी चाहिए। ये तो ग्राहकों का हक ही है। तो उसके लिए बेसिकली हमको कनेक्शन देने की ज़रूरत है। और आपने जैसा बोला कि नए कनेक्शन देते वक्त जनरल एक परसेप्शन रहता है या कुछ जगह पे सही भी रहता है कि कनेक्शन देते वक्त दिक्कतें आती है। इसमें जैसा जैसा हम रिफॉर्म्स करते गए तो उसमें अभी हमने क्या किया, पहले ऑफलाइन में हम कंपनी के ऑफिस में, दफ्तर में जाके ग्राहक को कनेक्शन देना पड़ता था। तो अभी हमने क्या किया कि वो सिस्टम बंद करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा केंद्र सरकार ने भी उसके ऊपर बहुत सारा काम किया है, राज्य सरकार काम कर रही है और हमने भी उसका एक परिप्रेक्ष्य में हमने ऑनलाइन सर्विस कनेक्शन देने के लिए सभी जो है कि IT बेस हमने सुविधा की है। तो कोई भी ग्राहक हमारा ऑफिस में बिना गए वो घर बैठे वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है कनेक्शन के लिए। उसका जो एक ऑनलाइन कोटेशन मिल सकता है और उसके बाद उन्होंने पैसा भरने के बाद हम विद इन अ मंथ, 1 महीने में उसको कनेक्शन देना है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि असुविधा होती है कि भाई वो ऑनलाइन भर नहीं सकते, तो हमारे ऑफिस में भी अगर गया वो ग्राहक तो हमारे लोग उसको भरने के लिए मदद करेंगे। कनेक्शन देने के बाद वो ट्रैक कर सकता है या हमारा एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है, उन्होंने पैसे भरे कि नहीं, हम भी ट्रैक कर सकते हैं और ग्राहक भी ट्रैक कर सकता है। और अभी ये जो सुविधा है कि हम बहुत ही अच्छी तरह से हम मैनेज कर रहे हैं अभी। जी। स्मार्ट कस्टमर केयर कॉल सेंटर और FRT, ये क्या है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, ये हमने एज ए पार्ट ऑफ रिफॉर्म स्मार्ट कस्टमर केयर कॉल सेंटर नया सुविधा शुरू की है। पहले कॉल सेंटर था लेकिन उसका लोगों को इतना ज़्यादा उसका फायदा नहीं होता था। तो हमने क्या किया कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से स्मार्ट कस्टमर केयर कॉल सेंटर लास्ट 1 साल से वो चल रहा है। उसमें उसके साथ FRT मीन्स फॉल्ट रिस्टोरेशन टीम भी है। स्मार्ट कस्टमर केयर की जो विशेषताएं हैं, ये तो वहाँ टोल फ्री नंबर है 1912 जी। उस पे कोई भी स्टेट का कोई भी ग्राहक, कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर कहीं से भी स्टेट के थ्रू वो कॉल कर सकता है। उसके लिए उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए 4 लैंग्वेजेस है, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला और कोकबरक लोकल लैंग्वेज, उसका सभी में वो बात कर सकता है। हमारे जो वहाँ जो बैठे एजेंट्स बोलते हैं या कॉल सेंटर में जो एजेंट बैठे हैं वो 35 एजेंट्स है। हर एक शिफ्ट में 12, 13, 14 या नाइट शिफ्ट में थोड़ा कम रहता है। और नहीं तो बारिश है या बाकी अगर कुछ कभी प्रॉब्लम्स आता है तो वही जो एजेंट्स है वो ज़्यादा देर बैठ के ओवर टाइम करके हम वो सुविधा देते हैं। उसमें उसके लिए अगर कोई लोगों का एक कहना रहता है कि 1912 है वो एंगेज लगता है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसके लिए अलग एक सुविधा दी। व्हाट्सएप नंबर है 9863596081। बिल्कुल, आप ये नंबर लिख कर रख सकते हैं। आप लोग के यहाँ अगर बिजली की किसी भी तरह की समस्या हुई, आप व्हाट्सएप के द्वारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, उसके अलावा हमने सोशल मीडिया से इंटीग्रेशन किया है कि कोई ट्विटर पे ट्विटर हैंडल पे वो कंप्लेन कर सकता है, कोई फेसबुक है या हमारा कॉल सेंटर का मेल आईडी है, तो इसके ऊपर लोग उसका ग्रीवेंस से वो रजिस्टर कर सकते हैं। इनके साथ हम FRT जो है फॉल्ट रिस्टोरेशन टीम, ये कॉल सेंटर का ही एक पार्ट है कि अगरतला सिटी में जो एग्जिस्टिंग हमारे लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उनको रिप्लेस करके हमने क्या किया कि वो एडवांस जो है कि एक उनके पास 13 व्हीकल्स, 13 सब डिवीजन, 13 सब डिवीजन के लिए 13 व्हीकल है। उसके साथ स्टाफ है, स्टाफ जो वेल ड्रेस्ड, वेल इक्विप्ड विथ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ये सब स्टाफ रहता है। ग्राहकों के घर पे जाके वो उसका सर्विस वायर रिलेटेड कंप्लेंट है, बिलिंग रिलेटेड कंप्लेंट है या जो भी कंप्लेंट्स है या शॉक लगता है, सेफ्टी है, जो भी कंप्लेंट्स है वो अटेंड करता है। और उसका रिस्पांस टाइम भी हमने पहले अगर 4 घंटा लगता तो अभी 1.5 घंटे में हम ये सप्लाई रिस्टोर करते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है जी। तो ये FRT के अंतर्गत आता है जो आपने कहा। अगरतला को स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है जी, और इसमें क्या विशेष सुविधाएं हैं जो अगरतला को मिलने वाली हैं? गुड। इन कंटिन्यूएशन मीन्स जैसे आपने बोला कि स्मार्ट कस्टमर केयर कॉल सेंटर, इट इज अ पार्ट ऑफ द
स्मार्ट अगरतला। जैसा देखिए कि त्रिपुरा सरकार ने एक मॉडल त्रिपुरा स्टेट बनाने की पहल की है, और उसका पार्ट हमारा एक जो डिपार्टमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की ग्राहकों को हर एक महीने में हर घर पहुंचने वाला डिपार्टमेंट। तो इसलिए सुविधा जो होना है उसके लिए बहुत स्मार्ट इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अगरतला स्मार्ट सिटी है तो उसके लिए स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सारे स्मार्ट अप्लायंसेस, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, ये सब स्मार्ट होना चाहिए। तो पहला हमारा जो है कि स्मार्ट कस्टमर केयर कॉल सेंटर, जैसा मैंने पहले बताया। दूसरा जो है कि स्मार्ट नेटवर्क के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कि लाइन्स है, तो ओवरहेड लाइन्स है कि उसकी वजह से जो शहर है अपना वो उसका जो ब्यूटी है वो कम हो जाती है। तो जो ओवरहेड है वो अंडरग्राउंड करने की अभी पहल चल रही है। उसमें स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स है उसका हमें कोई हिस्सा दिया जाता है कि कुछ पैसा देके वो हम उनके द्वारा कर रहे हैं। दूसरा इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम जो है सेंट्रल की योजना, उसके द्वारा कुछ हम अंडरग्राउंड कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पहले इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग, हमने नियर अबाउट सिटी में 45,000 कंज्यूमर्स को स्मार्ट मीटर लगाए, जिसकी ऑटोमेटिक रीडिंग होता है, ऑटोमेटिक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और देन लोड बैलेंसिंग, ऑनलाइन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ द ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर रहते हैं कि फेल होने की वजह से बहुत सारे लोगों का सप्लाई बंद होता है, तो उसके लिए ऑनलाइन उसकी हेल्थ मॉनिटर करते हैं। और स्मार्ट मीटरिंग के द्वारा हम उस स्मार्ट बना रहे हैं। उसके बाद द्वारा मॉनिटरिंग के लिए स्काडा है, उसकी वजह से हम ये करते हैं। जी, आने वाले समय में इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगरतला में जो बिजली के खंभे जो नज़र आते हैं वो लगभग नहीं दिखेंगे। जी। बहुत सुंदर। तो मैं एक और बात जानना चाहूँगी कि उपभोक्ताओं की तरफ से अक्सर, क्योंकि मैं भी उपभोक्ता हूँ तो इस तरह के सवाल आते हैं कि हमने जितनी बिजली खर्च की नहीं उससे कई गुना ज़्यादा बिल आ जाता है। तो क्या बिजली की रीडिंग लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है? और एक बात भी इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी कि बिजली थोड़ी महंगी होती जा रही है, तो इस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये ग्राहकों के ऊपर इसका परिणाम जरूर होता है। बहुत बार हम क्या करते हैं कि मीटर लगने के बाद ग्राहकों को भी एक जिम्मेदारी रहती है कि मीटर के द्वारा जो बिजली हमारा मॉनिटरिंग होता है, मीटर दिया है कि जो बिजली का जो खपत है वो काउंट करने के लिए मीटर दिया जाता है। तो अगर ग्राहकों ने भी अगर मॉनिटर किया कि हम अप्लायंसेस बढ़ाते हैं लोग, लेकिन उसका इन्फॉर्म नहीं करते बिजली विभाग को, अभी सपोज रेफ्रिजरेटर ले लिया, एसी ले लिया, तो लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अप्लायंसेस बढ़ाए तो बिजली विभाग को ये इन्फॉर्म करना होगा? राइट। ये आपने देखा कि ये आपने अप्लायंसेस ले लिया और आपको उसी टाइम आपका ज़्यादा बिल आना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को क्या लगता है कि भाई हमने तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रहे, समर है, समर सीजन में बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये सीजनल चेंजेस जो रहते हैं जी। वो भी आते हैं। ये भी फर्क पड़ता है। तो लोगों के लिए एक मॉनिटर करने के लिए एक तो हमारा जो हर एक इसका बिल कैलकुलेटर बोलते हैं हम, जैसा अपना कैलकुलेटर रहता है उसको एक बल्ब यूज़ किया तो कितना, एक ट्यूब अगर रही तो कितना, फैन का कितना आना चाहिए, रेफ्रिजरेटर का कितना, एसी का कितना, कंप्यूटर का, उसका बिल कैलकुलेट घर में भी कर सकते हो अगर अवेयरनेस है कंज्यूमर्स में। वो अवेयरनेस के लिए हमने वेबसाइट भी अच्छी तरह से डेवलप की, वेबसाइट में हम ये किया है, सब ऑनलाइन अभी सब बहुत सारी चीज़ें की है। तो लोगों ने पहले तो आपका खुद का कंजम्पशन जो मॉनिटर करना चाहिए। दूसरा ऐसा है कि रीडिंग जो बिल आता है आपको, तो वो बिल भी देखने की जरूरत है कि भाई बिल में जो रीडिंग लिया है वो करेक्ट है क्या, क्योंकि बहुत बार हमारे लोग भी गलती करते नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा, कभी कभी गलती होती है, या रिमोट जो रहता है एरिया वहाँ कभी कभी बिल नहीं लाते तो उसका एवरेज बिल दिया जाता है। तो उसके लिए हमने उसमें भी सुधार किया है कि अभी फोटो मीटर रीडिंग। दूसरा ऐसा कि जो बिजली एजेंसीज थी जिसको द्वारा हम मीटर रीडिंग कलेक्ट करते थे, उनको हमने इंसेंटिव दिया गया कि भाई आपने 95% से ज़्यादा अगर रीडिंग करेक्ट लिया तो उसको हम इंसेंटिव देंगे, अगर आपने कम किया तो उसको डिसइंसेंटिव या पेनल्टीज भी लगाएंगे। ऐसी सब चीज़ें हम कर रहे हैं। जी। और बिजली जो महंगी होती जा रही है, तो इसमें जो है कि सही है आपका कि हमारे लिए पावर परचेस रेट जो है कि हम जो कहीं जनरेटर से हम पावर परचेस करते हैं तो वो जरूर महंगी होती जा रही है, उसमें दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि गैस का रेट बढ़ रहा है, जो हमारे लिए गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसका ट्रांसपोर्टेशन रेट बढ़ गया है, नए प्रोजेक्ट तो उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से बिजली महंगी होती है। लेकिन 2014-15 से अभी तक हमने टैरिफ बढ़ाया नहीं, ये सबसे ब्यूटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2014-15 से अभी तक लास्ट 6 साल में टैरिफ बढ़ाया नहीं, ये दर जो रहता है कि जो जी। वो बढ़ाया नहीं, पर यूनिट जो राइट। तो उसमें जो है कि उल्टा पहले 2% हम रिबेट देते थे, टाइम पे अगर पे करते, ड्यू डेट के पहले अगर पे करते तो उसको 2% हम
डिस्काउंट देते थे, रेबिट देते, तो अच्छा। अभी 2% का 5% कर दिया, और कॉफ़ी और टी गार्डन जो उनको तो 15% तक हमने डिस्काउंट दिया। तो बिजली का दर बढ़ाने के बजाय हमने कम किया है, ये हम बोल सकते हैं। जी। क्या सौभाग्य योजना की वजह से घर घर बिजली पहुंचाने का सपना कितना साकार हुआ है? जी, ये हमारे जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी जी, इनका बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। बहुत सारे अलग अलग जो उपाय उन्होंने किए, उजाला उज्ज्वला जो भी है, उसमें सौभाग्य योजना है जो कि नियर अबाउट 2.5 करोड़ लोगों को बिजली देना लक्ष्य था थ्रू आउट इंडिया, और उसमें से अपना जो लक्ष्य था त्रिपुरा के लिए तो 1,39,000 ये हमारा लक्ष्य था। तो उसके लिए पहले दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना ये स्कीम थी, और उसमें सौभाग्य एडिशनल कर दिया। सौभाग्य में ये टारगेट था कि हर एक ग्राहक को बिजली देना। तो सेंसस के हिसाब से हमने जो टारगेट निकालता 1,39,000 से, उसमें से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। कुछ जगह पे हम पहुंच नहीं सके, तो उसमें नियर अबाउट 3,600 कनेक्शन को हमने सोलर से बिजली दी। त्रिपुरा राज्य के संदर्भ में त्रिपुरा बता रहे हैं? राज्य के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि सपोज 1,39,000 जो हमारा लक्ष्य था, उसमें से हमने 1,35,000 नियर अबाउट दे दिए, पूरे दे दिए। बाकी कुछ जो है कि हमने सोलार में भी 3,600 कनेक्शन दे दिए। तो ये जो हमने लक्ष्य जो है कि नियर अबाउट पूरा कर दिया है। उसके लिए जो है कि नई लाइन डालना, ट्रांसफार्मर बिठाना, एलटी लाइन डालना, केबलिंग करना, सबस्टेशन का उसमें सुधार करना, ऐसी चीज़ें बहुत सारी की है, और हमने ये लक्ष्य ऑलमोस्ट पूरा किया है। प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे, तो प्रीपेड मीटरिंग सिस्टम और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम जो है, तो ये त्रिपुरा जो विद्युत निगम की परिकल्पना है ये, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे या लोगों को किस तरह से रिचार्ज करना होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा अगरतला शहर में हमने स्मार्ट मीटर्स 45,000 लगाए हैं, वैसा हमने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट्स में एकात्मिक बिजली विकास योजना, उसमें हमने 1,84,000 मीटर हमने इंस्टॉल किए हैं। उसके सिस्टम जो है कि STS वेंडिंग सिस्टम बोलते हैं, मीन्स जो रिचार्ज करने की सिस्टम जो कि इट इज़ एडवांस सिस्टम, तो वो उसके द्वारा हम रिचार्ज करते हैं। तो ये 1,84,000 कस्टमर को हमने प्रीपेड मीटर बनाया, तो उसका फ़ायदा इतना हो गया कि ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। एक तो उसको अभी हमको रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऐसा है कि रीडिंग लेने के बाद बिल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद बिल डिस्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कलेक्शन के लिए जाने की भी ज़रूरत है। तो ये क्या होता है कि हमने ग्राहकों को उसका फ्रीडम दिया है कि आप जितना चाहिए, आपको सपोज 500 रुपये का हमको बिजली खपत है, तो 500 रुपये का चार्ज कीजिए, और उसके लिए NFC कार्ड है, वो कार्ड दिया है। अभी तो ऑनलाइन सिस्टम भी हमने किया कि ऑनलाइन आप चार्ज कर सकते हैं। उसकी वजह से बहुत ही सुविधाएं हुई। तो आप जो पहले सवाल पूछा था कि लोगों को लगता है ऐसा हमारा ज़्यादा है कम है, तो वो खुद ग्राहक मॉनिटर कर सकता है, और कंपनी को भी हमको एडवांस में पैसा मिलता है, इसलिए हम उसमें डिस्काउंट दिया है। तो प्रीपेड मीटर की ब्यूटी ये है कि अभी ये सक्सेस होने के बाद इंडिया में ऐसे एक्सपेरिमेंट कुछ जगह, मणिपुर में भी ये प्रीपेड मीटर बैठा है, तो इसका सक्सेस जो रेट है कि बहुत ही अच्छा है। उसमें जैसा कस्टमर का फायदा होगा, ऐसा बिजली कंपनी का फायदा होगा। नियर अबाउट मोर देन 30 to 40% उसका कैश फ्लो बढ़ गया। और इसका चार्जिंग का फैसिलिटीज हमने हर एक कंज्यूमर को अपने हिसाब से, आपके मोबाइल जो है, मोबाइल ऐप जो है उसके ऊपर वो कर सकता है। उसका मैसेज आएगा, वो मॉनिटर कर पाएगा, और उसके अलावा TSC को फायदा हो गया, गवर्नमेंट को फायदा हो गया, कंज्यूमर को फायदा हो गया, और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फायदा हो गया। और ये प्रीपेड की सिस्टम जो है कि अभी केंद्र सरकार ने इसके आगे ऐसा रूल बनाया है कंज्यूमर्स राइट्स रूल्स में, कि इसके आगे जो भी नए कनेक्शन आएंगे या जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन, उसको इधर स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर ही बिठाएंगे। तो इन दोनों में सर अंतर क्या है, ये जो स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर में? जी, बहुत अच्छा सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा है। स्मार्ट मीटर जो रहता है कि स्मार्ट मीटर में एक BIS स्टैंडर्ड रहता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसमें बहुत सारी उसके स्टैंडर्ड्स रहते हैं। उसमें स्मार्ट मीटर में क्या होता है कि एक तो 2 वे सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एक तो बिजली विभाग कंज्यूमर को कुछ मैसेज दे सकता है, कंज्यूमर भी कुछ अगर कम्युनिकेशन करना तो वो कर सकता है। इसमें नेट मीटरिंग फैसिलिटी, जैसा अगर सोलार का कनेक्शन है आपके पास तो उसकी फैसिलिटी है। कनेक्शन डिस्कनेक्शन हो सकता है स्मार्ट मीटर में। हम बैठे बैठे ऑफिस में बैठे बैठे हम
लोगों का डिस्कनेक्शन कर सकते हैं अगर अच्छा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो। दूसरा ऐसा कि ये प्रीपेड फैसिलिटी है और बहुत सारा डेटा है कि हम वहाँ बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं स्मार्ट मीटर में। स्मार्ट मीटर में। और प्रीपेड में सिर्फ रिचार्ज कर सकते हैं और उसका सिर्फ जो बिल है वो मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन प्रीपेड का जो ये है कि हम बहुत ही इकोनॉमिकल मॉडल रहा हमारे लिए त्रिपुरा के लिए प्रीपेड वाला। जी। तो अभी स्मार्ट अगरतला के लिए जो आप कह रहे हैं प्रीपेड मीटर ही बिठाए गए हैं। नहीं, उसके लिए जो कि अगरतला में प्रीपेड भी है स्मार्ट भी है। हम अभी क्या हो गया फेजेस में हम चल रहे हैं। अच्छा। त्रिपुरा विल बी द फर्स्ट स्टेट, त्रिपुरा पहला राज्य होगा कि पूरे 100% स्मार्ट मीटरिंग होगा, ऐसा हमारा प्लान है। तो उसका प्लान भी बता देता हूँ। अगरतला में 100% प्रीपेड मीटर करेंगे, सॉरी स्मार्ट मीटर करेंगे। जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तालुका हेडक्वार्टर है, वहाँ भी हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और रिमेनिंग रूरल एरिया जो कि एक्सट्रीम रिमोल है, ट्राइबल एरिया है या ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें हम प्रीपेड लगाएंगे ताकि छोटा कंजम्पशन अगर है उसके लिए प्रीपेड, और अगर ज़्यादा कंजम्पशन है या बड़े ग्राहक है तो उसके लिए स्मार्ट मीटर, तो उसको मॉनिटर करने के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। विद्युत अपघात एक चिंता का विषय है, तो इसके क्या क्या उपाय किए जाते हैं? बहुत ही सेंसिबल क्वेश्चन है। कोई भी विभाग, सिर्फ बिजली विभाग नहीं, कोई भी विभाग ऐसा नहीं चाहेगा कि अपनी जो मैन पावर है या जो जीवित या वित्त हानि होनी चाहिए। बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। उसके लिए क्या होता है कि अपघात क्यों होते हैं? एक तो निग्लिजेंस या सेफ्टी, जैसा हमारे एम्प्लॉयज़ के अपघात होते हैं या बाहर के लोगों के जो कस्टमर्स है या जानवर है उनके भी अपघात होते हैं। उसका रीज़न है कि एक तो निग्लिजेंस रहता है, केयरलेसनेस रहता है, लैक ऑफ अवेयरनेस रहेगा कि लोगों को मालूम नहीं कि ये सपोज बिजली का तार गिरा है और उसको अगर टच करते हैं, लाइव वायर है, तो वो अपघात का कारण हो सकता है। दूसरा ऐसा है कि हमारे लोग अगर पोल पे चढ़ते कुछ कंप्लेंट्स अटेंड करने के लिए, तो वो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं यूज़ किया तो वो अपघात ग्रस्त हो सकता है। तीसरा ऐसा है कि हमारे लोग जो कि सबस्टेशन में काम करते हैं, जैसे आपने सुना है कि कुछ जगह पे एक्सीडेंट्स हो गए या फायर होता है, ब्लास्ट हो जाती है, इक्विपमेंट से हो जाता है, उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग की जरूरत है। सेफ्टी के लिए सेफ्टी वीक हम सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग विभाग में, लेकिन इसमें सिर्फ अवेयरनेस, निग्लिजेंस और अगर अच्छी तरह से उसकी तरफ ध्यान दिया ना तो ये अपघात नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर अपघात होता है तो हम उसका कॉम्पेंसेशन देते हैं। एक तो हमारे एम्प्लॉयज़ है तो उसको लिए 10 लाख रुपए देते हैं, और अगर आउटसाइडर भी है हमारे निग्लिजेंस की वजह से अगर कोई होता है तो उसको भी 4 लाख रुपए हम देते हैं। जी। जनरेशन के बारे में बताएं, जो अब जो लोड शेडिंग जो है वो होती है या किसी और कारण से बिजली चली जाती है? ये वर्ड जो है लोड शेडिंग के ऊपर मैं थोड़ा ये देना चाहता हूँ, एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग अभी बिल्कुल ही नहीं है। लोड शेडिंग क्यों की जाती है? जब डिमांड और सप्लाई गैप जो है उसमें अगर गैप है तो हो सकता है। मीन्स सपोज मेरा रिक्वायरमेंट अगर 500 मेगावाट है और मेरे पास अगर 400 मेगावाट मैं जनरेट कर पाता हूँ और वो दे नहीं पाता ग्राहकों को, तो वो गैप जो है 100 मेगावाट का वो बिजली बंद करना पड़ता है। तो कुछ जगह पे हमको अंधेरे में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं लोड शेडिंग। लेकिन अगर हमारे पास बिजली पूर्ण है, हम तो पावर सप्लाई, पावर सरप्लस स्टेट बोलते हैं, त्रिपुरा इज अ पावर सरप्लस स्टेट। तो उसके लिए क्या होता है कि कभी कभी जैसा हमारे पहले ही सवाल में बोला था कि ब्रेकडाउन्स होते हैं। ब्रेकडाउन्स का रीज़न कि फॉरेस्ट है या स्टॉर्म है, लाइटनिंग है या फॉल्ट होते हैं लाइन पे या लैक ऑफ मेंटेनेंस जो भी है, तो उसकी वजह से अगर बिजली जाती है तो ब्रेकडाउन होता है। तो उसके लिए लंबी लाइनें होने की वजह से मैन पावर का या मटेरियल का अरेंजमेंट करने होते तक बिजली सप्लाई बंद होता है या 4-4, 5-5 घंटा बंद होता है, तो उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं जी। या कभी कभी मेंटेनेंस के लिए हम बंद करते हैं उसको, हम लोड शेडिंग नहीं बोलते, तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाए। तो उसको लोगों को लगता है बिजली जाती है तो हमारे पास लोड शेडिंग होता है, तो लोड शेडिंग नहीं, इट्स अ ब्रेकडाउन। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी, शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों के जो बिजली के बिल आते हैं उसमें कुछ हद तक छूट दी जाती है, तो क्या गांव के लिए और भी कोई कह सकते हैं कि मतलब कोई और लाभ देने की आप लोगों की कोई परिकल्पना है ऐसी? ये बिजली विभाग या कोई भी कंपनी खुद हो के लाभ नहीं देती, क्योंकि हम ऐसा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस इस पे चलते हैं। लेकिन हमारे लिए बिजली विभाग के लिए एक रेगुलेटर है जो नियामक आयोग बोलते हैं, तो वो
दर जो है डिसाइड करता है, टैरिफ डिसाइड करता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में एक जरूर आपने जो बोला वैसा डिफरेंस है, फर्क फर्क है। तो 50 यूनिट तक जो है ना, 0 to 50 यूनिट तक ग्रामीण क्षेत्र में 3 रुपये 34 पैसे बिजली का दर है पर यूनिट, और शहरी क्षेत्र में अगर वो 30 ये किया तो 4 रुपये 17 पैसे है। तो आप उससे अगर 50 यूनिट के अंदर रहे तो वो डिफरेंस जरूर है कि नियर अबाउट कितना 34 और 17, एक 70-80 पैसे का डिफरेंस है। तो वो जरूर है, क्योंकि उसमें ऐसा माना गया है कि रूरल एरिया में सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं रहती, उसको सिर्फ बल्ब और एक आधा फैन जो है उसमें उसका खपत जो है, जैसा सौभाग्य में कनेक्शन दिया पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना में जो कनेक्शन दिया रूरल एरिया में, तो उसका ज़्यादा खपत नहीं रहता, तो 50 यूनिट तक उनको थोड़ा सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। उसके अलावा हम सभी के लिए सब्सिडी देते हैं, हम इस गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी देता है कंज्यूमर को। जैसा कि हमारा रेट जो भी है अभी, जैसा अपना 3 रुपये 34 पैसा ग्रामीण में है या 4 रुपये 17 पैसा पहले 50 यूनिट तक, जैसा जैसा आप यूज करोगे वैसा रेट भी बढ़ेगा। लेकिन सबके लिए गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने सब्सिडी दी है। हमारे पूरे इसमें 45 से 50 करोड़ तक हर साल सब्सिडी दी जाती है, और वो हम कंज्यूमर को बांटते हैं या उसको उतना बिलिंग कम कर दे। तो ये जो है कि नियर अबाउट 63 to 65 पैसा पर यूनिट ये सब्सिडी देते हैं, और ये बहुत ही अच्छा पहल है स्टेट गवर्नमेंट का। जी, आखिरी सवाल, मैं आज के एपिसोड का आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि बिजली की खपत को कम करने के लिए हम ग्राहक क्या कर सकते हैं? कैसा है कि जितना आपका यूज है उतना तो करेंगे, लेकिन उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो बोलते हैं कि अगर खपत कम करना है तो आपको देखिए कि हम जैसा पैसा खर्चा करते हैं मार्केट में जाते हो, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो कम करने की जरूरत है। पहला जो है कि बहुत ही कॉन्शियसली बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरा ऐसा कि खुद मॉनिटरिंग करना चाहिए। तीसरा ऐसा है कि अगर इक्विपमेंट्स है घर में, अगर अपने बल्ब है, पुराने बल्ब है या ट्यूबलाइट्स है या पुराने फैन है जो अप्लायंसेस है, वो रिप्लेस करना चाहिए। कि अभी आजकल जो है कि मार्केट में एलईडी बल्ब्स आ गए, फैन एनर्जी एफिशिएंट आ गए, मोटार अगर आप यूज करते हो तो उसको एनर्जी एफिशिएंट मोटार है, रेफ्रिजरेटर यूज करते हो तो उसको स्टार रेटेड, स्टार लेवल जो रहता है ना, उसको टीवी वगैरह भी आ चुके हैं। करेक्ट, तो उसमें जितने ज्यादा स्टार उतना एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, तो आप उसके द्वारा आप अपना बिजली की खपत कम कर सकते हो। दूसरा ऐसा कि उसके लिए हमारे पास उसको अवेयर करने के लिए बहुत सारे हम कैंपेन भी चलाते हैं। कुछ जगह पे यहाँ के क्लब है उनका सुविधा लेते हैं। और दूसरा इसमें वेस्टेज नहीं होता। बहुत बार क्या होता है कि हम अभी ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में बाहर जाते हैं कहीं मीटिंग, तो वो घर पे जैसा हम बिहेव करते हैं वैसा वहाँ चलता रहता है और लोग निकल जाते हैं। या घर में भी क्या होता है कि एक रूम में बैठ के जो गप्पे मारते, तो कभी नहीं तो टीवी चालू रहता है, हम इधर उधर बैठते रहते हैं, अलग अलग रूम में लोग बैठे रहते हैं, उसका जस्ट इट विल बी वेस्टेज, और वेस्टेज करना भी गलत है। तो ऐसा ये सब छोटी छोटी चीजें अगर एक साथ ध्यान दिया तो उसका बिल्कुल ही अच्छी तरह से यूज हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में हमने सर से बहुत कुछ जाना, विद्युत निगम और हमारे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के विभिन्न प्रकल्पों के बारे में। अगले एपिसोड में हम और भी बहुत कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, अगले एपिसोड को देखना ना भूलिएगा और सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड नियमों का पालन कीजिएगा। हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें, मास्क पहनना ना भूलें, और हाँ, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे तो ही तो समाज स्वस्थ रहेगा। नमस्कार।